हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बायोलॉजी, और ये जो सीरीज है क्लास 4th की जो ये सीरीज रहेगी, यानी कि हम ऑलरेडी बायोलॉजी से जो संबंधित 3 क्लास ला चुके हैं। और यदि आपने पहले से देखा हुआ है तो ठीक है। यदि आपने पूर्व की क्लासों को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इस क्लास में बायोलॉजी की जो क्लास है, इस क्लास में जो हम टॉपिक रखेंगे वो टॉपिक है विटामिन से संबंधित होगा। ये किससे संबंधित होगा? ये विटामिन से संबंधित होगा, जिसमें हम दोनों ही मीडियम को साथ लेके चल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश। आज हमारी जो क्लास है बायोलॉजी की क्लास है, और ये सभी एग्जामों के लिए जो आपके लिए हेल्पफुल रहता है। आपको मालूम है विटामिन से एक ऐसा टॉपिक है कि यदि आपने जो है एक बार पढ़ लिया तो आपको आसानी से आ जाएगा, और जब ये आसानी से आएगा तो एक जो है क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यदि अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को जल्द से जल्द शेयर करें, और हो सके तो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। बिना विलंब की क्लास स्टार्ट करते हैं विटामिन के बारे में। आप सभी को मालूम है विटामिन एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी हेल्थ के लिए बायोलॉजिकली बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये मेंटेनेंस बना के रखते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल मेंटेनेंस बना के रखते हैं, जो एक कुछ ना मात्रा किसी न किसी विटामिन की होना बहुत ही आवश्यक है हमारी बॉडीज के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए। तो यहाँ पर हम आज विटामिन के बारे में जानेंगे। और जब हम विटामिन के बारे में बात करते हैं तो आप सभी को मालूम है, जब हम विटामिन के बारे में बात करते हैं तो ये विटामिन जो है 2 प्रकार के होते हैं। दे आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, 2 प्रकार के विटामिन, हालांकि जो टाइप्स हैं, जो मेजर टाइप के, इनको डिवाइड किया गया है इनके फीचर्स के यहाँ पर, वो 2 प्रकार के हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन और एक है वाटर सोल्यूबल विटामिन। हमने कहा ए डी ई के, ADEK, एडेक बोलते हैं हम इसे, शॉर्टकट में बोल देते हैं एडेक। हम इसे एडेक फॉर्मूला के साथ, जैसे ही होगा आपका हेडेक, आप समझ जाओगे कि जो फैट सोल्यूबल है वो है एडेक। एडेक बोले तो ADEK। विच विटामिन, कई बार पूछा गया एग्जामिनर में, CGL तक बहुत आसान पूछा गया है, विच विटामिन नॉन एज आ फैट सोल्यूबल विटामिन। इन्हें जो है फैट सोल्यूबल विटामिन कहा जाता है। तो किस विटामिन को कहा जाएगा? तो आप कह सकते हो ADEK नॉन एज आ फैट सोल्यूबल विटामिन। कभी मिस्टेक नहीं करोगे। एडिक विटामिन होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं, ADEK। वाटर सोल्यूबल यानी कि जो जल में जो घुलनशील होते हैं, वाटर सोल्यूबल, तो आप कह सकते हो बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि जितने भी बी से संबंधित जो विटामिन है, चाहे हम बात करें B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 या जो भी है 11 और B12। ये सभी जो विटामिन, कहने का मतलब ये सभी जो विटामिन हैं ये हम बी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन नॉन एज बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। कभी भी अगर दिख जाए तो आप समझ जाना बी कॉम्प्लेक्स एंड सी विटामिन नॉन एज आ वाटर सोल्यूबल विटामिन। हम इन्हें वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी जो विटामिन जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, उन्हें हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और सी विटामिन के नाम से जानते हैं। सी इज आ वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल, सी इज आ वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल, आंसर विल बी वाटर सोल्यूबल विटामिन। ई किस प्रकार का विटामिन है? फैट सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल है? आपने कहा सर ई तो आपका
फैट सॉल्युबल है। के कैसा है, ये के जो है आपका फैट सॉल्युबल है। ए कैसा विटामिन है, ये फैट सॉल्युबल है। जैसे कि एडिक याद आएगा, एडी ई के, एडी ई के। वाटर सॉल्युबल बी और सी, बी और सी, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। सी किस तरह का विटामिन है, तो आप क्या कहोगे, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे। विटामिन के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहां पर हम बात करेंगे कि भैया यहां पर CN ल्यूनिन ने 1881 में इसकी खोज की गई थी। यानी विटामिन जो डिस्कवर्ड हुआ था वो 1881 में हुआ था, ठीक है, CN ल्यूनिन के द्वारा, ठीक है। 1881 में हमने अभी ये बताया, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का फॉर्म होते हैं, बायोलॉजिकल मेंटेनेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप्स, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, अभी हमने जो जिक्र किया था। एक होता है फैट सॉल्युबल ADEK, अभी हमने बताया था ADEK, एडेक जो विटामिन है वो किस प्रकार के होते हैं, आपने कहा फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। यानी फैट को हिंदी में हम बोलते हैं वसा में घुलनशील विटामिन ADEK। वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी, ठीक है। बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी जो होते हैं, पानी में जो घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जैसा कि अभी हमने जाना, जब जब दिखाए सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कोई भी अगर हो तो कैसा होगा, वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट, वाटर सॉल्युबल विटामिन B1, हम बात करते हैं B1 का। जब ये विटामिन की बात करते हैं तो सर कैसे प्रश्न बन सकते हैं, अभी तक तो हमने फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल नाम जाना। दूसरा, इनका जो अपना और भी नेम होता है, उन नेम से बारे में पूछा जाता है। जैसे विच विटामिन नॉन एज थियामिन, किस विटामिन को थियामिन के नाम से जाना जाता है, आपने कहा सर विटामिन B1। विटामिन B1 का नाम क्या है, हम इसी थियामिन भी कहते हैं, थियामिन। विटामिन B1 नॉन एज थियामिन, तो ये थियामिन की जब बात करेंगे इसकी कमी की वजह से, एक तो इनका नाम हो गया, इनकी डेफिशिएंसी, यानी इस विटामिन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होगी शरीर में, यानी कि जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होंगी तो कौन सा देखने के लिए मिलेगा, कौन सी बीमारी होगी। यानी कि विटामिन का नाम, किस फॉर्म में विटामिन है और इसकी डेफिशिएंसी, इसकी कमी की वजह से कौन सा डिसीज होता है। तो विटामिन B1 को हम थियामिन के नाम से जानते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन जो होगा डिसीज, वो होगा बेरी। वो कौन सी विटामिन होगा, आपने कहा सर बेरी जो बीमारी है, जो डिसीज है, वो किस विटामिन की कमी की वजह से है, विटामिन B1। विटामिन बी, इस विटामिन बेरी की कमी के कारण जो है ये विटामिन देखा जाता है, इसकी कमी के कारण ये बीमारी होती है। विच विटामिन नॉन एज राइबोफ्लेविन, बहुत बार पूछा गया है, राइबोफ्लेविन किस विटामिन को कहा जाता है। अब हम यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन को तो पढ़ ही रहे हैं, और आपको पता है वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है वो क्या है, वो है बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, यही तो है वाटर सॉल्युबल। तो सबसे पहले हम इस क्लास में यही जान रहे हैं। अब इसमें नाम है थियामिन, आपको पता है B1, थियामिन की कमी से, ये भी तो पूछा जाता है, B1 नाम ना दिया हो और ये पूछा हो थियामिन की कमी से कौन सी बीमारी होगी, बेरी। विच विटामिन नॉन एज राइबोफ्लेविन, देन आंसर विल बी B2. Which vitamin known as riboflavin, then answer will be B2. Also called, इस विटामिन को हम ग्रोथ विटामिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो आपने कहा सर ग्रोथ विटामिन, ठीक है। विच विटामिन नॉन एज ग्रोथ विटामिन बहुत बार पूछा गया है, आपने कहा राइबोफ्लेविन, आपने कहा B2, मीनिंग तो वही है। इसको ग्रोथ विटामिन या फिर येलो विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। किस विटामिन को, येलो विटामिन, ग्रोथ विटामिन, राइबोफ्लेविन विटामिन के नाम से जाना जाता है, देन आंसर विल बी विटामिन B2। ऑल्सो कॉल्ड विटामिन B2, राइबोफ्लेविन ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ विटामिन और येलो विटामिन, इसके नाम से जाना जाता है। इसे वृद्धि विटामिन या पीला विटामिन का भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, B2।
द येलो कलर ऑफ काउ मिल्क, बहुत बार पूछा गया है कि जो येलो कलर होता है काउ मिल्क का वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू राइबोफ्लाविन और कैरोटीन। बहुत बार पूछा गया है। गाय का जो दूध होता है येलो कलर का होता है, यदि आपने देखा होगा तो उसमें जो पीलापन होता है वो किसकी वजह से होता है, तो आज के बाद आप बता दीजिएगा राइबोफ्लाविन और कैरोटीन की जो है वजह से यहाँ पर देखा जाता है। विटामिन सी, आपको पता है विटामिन सी भी वाटर सॉल्युबल है और इस क्लास में हम वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जब हम विटामिन सी की बात करते हैं, किसकी, विटामिन सी। विटामिन सी आपको मालूम है हम इसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। विच विटामिन नॉन एज एस्कॉर्बिक एसिड, देन आंसर विल बी विटामिन सी। विटामिन सी हम इसे वाउंड हीलिंग विटामिन भी कहते हैं, वाउंड हीलिंग विटामिन। किसी भी तरह से पूछा जाए तो आपको किसी तरह से डाउट नहीं करना। विच विटामिन नॉन एज अ वाउंड हीलिंग, यानी घाव को भरने वाला जो विटामिन सबसे सहायक कौन सा होता है, जो घाव हमारे होता है उसको जो वाउंड यानी हीलिंग जिसे कहते हैं, घाव को भरने वाला विटामिन कौन सा होता है, विटामिन सी। इसी वजह से हम कहते हैं विटामिन सी ऑल्सो नॉन एज अ वाउंड हीलिंग विटामिन। विटामिन सी ऑल्सो नॉन एज अ एस्कॉर्बिक एसिड। हम यहाँ पर बात करेंगे, हम इसे एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जानते हैं, एंटी कैंसर विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन। एनसीकेंटर जो आपका एंटी कैंसर विटामिन होगा वो कौन सा है, तो आप आंसर कहोगे विटामिन सी। विटामिन सी को हम एंटी कैंसर विटामिन, वाउंड हीलिंग विटामिन के नाम से भी जानते हैं। आपको मालूम है जब हम इसकी बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा जो है आंवला, ठीक है, उसके बाद जो है कैप्सिकम, ठीक है, आंवला, कैप्सिकम, यहाँ पर जो आंवला की बात करेगा, कैप्सिकम की बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे गुआवा, गुआवा में भी देखा जाता है। गुआवा के बाद जैसे हम बात किया है इस तरह से ये सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है विटामिन की, उसके बाद कैप्सिकम, और ये सीक्वेंस में देखा जाता है। विटामिन सी जो भी हमारा साइट्रस फ्रूट होते हैं उसमें पाया जाता है, ये तो आपको मालूम है। लेकिन ये जो नाम है ये बहुत बार पूछा गया है। विटामिन सी ये किस तरह का होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। कभी भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्लियर। नेक्स्ट, ये इस तरह से जो विटामिन है, यहां से जो प्रश्न यहाँ पर देखा जाता है, विटामिन सी ऑफ विटामिन सी द साइट्रस फ्रूट, विटामिन सी मैक्सिमम प्रेजेंट इन आंवला, कैप्सिकम, गुआवा, ऑरेंज और लेमन। सबसे ज्यादा आंवला में, उसके बाद कैप्सिकम, गुआवा, ऑरेंज और लेमन। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत खट्टे फल है, ये तो आपको मालूम है। सबसे ज्यादा अधिक आंवला, कैप्सिकम, अमरूद, संतरा इसमें देखा जाता है। इसकी कमी की वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी इसकी जो कमी की वजह से कौन सा डिसीज होता है, इसकी जो कमी होगी उसकी वजह से कौन सा डिसीज होगा भैया बताइए। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन, इसकी कमी की वजह से क्या होगा, तो आपको मालूम है ये जो बीमारी है स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी जो बीमारी है वो किस विटामिन की कमी से होती है, स्कर्वी, तो आप कह सकते हो विटामिन सी की कमी की वजह से ये जो है बीमारी देखी जाती है। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन स्कर्वी डिसीज हेल्ड, देन आंसर विल बी विटामिन सी। विटामिन सी को घाव को भरने में भाग लेता है, इसलिए इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है, वाउंड हीलिंग विटामिन भी कहा जाता है, साथ साथ इसे एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है, इसे कैंसर रोधी विटामिन भी कहा जाता है। किस विटामिन को, विटामिन सी। यानी वाटर सॉल्युबल के बारे में हमने मोस्टली इस क्लास में विटामिन के बारे में कवर किया।
यदि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट्स कर लेना, क्योंकि बिना नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाए आप जब एग्जाम में बैठोगे तो एक दिन में सब कुछ रिवाइज करना होगा, वहां फिर आप जो है डिस्पर्स हो जाएंगे। जब डिस्पर्स हो जाएंगे तो आप जो हो कोई चीज कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक जो है जुड़े रहे और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है आपने अभी तक क्लास को शेयर कर दिया होगा। थैंक यू सो मच इस क्लास में।